हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक लड़की जो उदास रहती है और वो किसी से बोलती नहीं है, उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। आगे इन दोनों के बीच क्या कुछ होगा ये जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप सोच में पड़ जाओगे। मूवी कहानी काफी ज्यादा अच्छी है जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको, इस वीडियो को बनाने में पूरे 17 घंटे लगे। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। मूवी का नाम है एंडलेस लव। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक कॉलेज को। उन सभी ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया होता है और वहाँ पर एक हम जेड नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि अकेली होती है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। और वहीं हम देख पाते हैं एक डेविड नाम के लड़के को। डेविड जेड के साथ 4 साल से था इस कॉलेज में, लेकिन 4 साल में उसने एक बार भी जेड से बात नहीं करी है। उसका दोस्त उससे कहता है अब कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अब तुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जेड के अंदर हिम्मत नहीं होती है उससे बात करने की। जिसके बाद जेड को उसका भाई ले जाता है वहाँ से। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेविड और उसके दोस्त को, उन दोनों का कॉलेज कंप्लीट हो गया था, इसीलिए वो एक होटल में कार पार्किंग की जॉब कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही जेड अपनी फैमिली के साथ आई होती है। जेड जैसी अपनी गाड़ी से उतरती है तो उसके हाथ में जो एल्बम होती है वो गिर जाती है, लेकिन डेविड उस एल्बम को उठाने लगता है। जेड भी उससे प्यार करती थी, लेकिन जेड ने कभी उससे कहा नहीं था। जिसके बाद वो पूरी फैमिली वहाँ पर खाना खा रही होती है और जेड से उसके पेरेंट्स पूछते हैं आखिर उसे क्या चाहिए। उसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है अब, लेकिन तभी उसकी नजर डेविड पे पड़ती है और वो डेविड से फिर से मिलना चाहती थी। इसीलिए वो अपने डैड से बोलती है। वो एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और पार्टी का नाम सुन के उसके डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जेड ने कभी पार्टी नहीं करी थी। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहते और उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद जेड उठ के वहाँ से जाती है और डेविड से मिलती है। डेविड उसे दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो डेविड से कहती है कि वो एक छोटी सी पार्टी दे रही है, वो अपनी क्लास के सारे दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। लेकिन डेविड काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जेड कभी पार्टी नहीं करती है और ना ही उसका कोई दोस्त है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड की पार्टी होती है, लेकिन उस पार्टी में कोई भी नहीं आया होता है, खाली जेड के रिश्तेदार आए हुए थे, जिससे जेड को काफी ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी यहाँ पर डेविड आता है और जेड डेविड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जेड उससे बोलती है उसने अपनी क्लास के सारे लोगों को बुलाया था, जिससे डेविड उसे बताता है कि आज एक और पार्टी थी और सभी लोग उसी में गए थे और मैं भी उसी में जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बुला लिया। जिससे जेड काफी ज्यादा उदास होती है। जिसके बाद डेविड पुलिस को कॉल मिलाता है और उनसे कहता है कि मेरे पड़ोस में एक पार्टी हो रही है जिसमें म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड है और वहाँ के लोग आके मेरे दरवाजे पे पेशाब कर रहे हैं और जो ये पार्टी दे रहा है उसका नाम जैनी है। जिसके बाद अगले ही पल जेड की डोरबेल बजती है और जब जेड देखती है तो वहाँ पर उसके सारे कॉलेज के दोस्त आए हुए थे और जेड ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उन सबको डेविड लेके आया था यहाँ पर, और जिसकी पार्टी थी जैनी की, वो डेविड के पास आती है और डेविड से कहती है कि तुमने ही मेरी पार्टी बंद कराई है ना, तुमने ही पुलिस को कॉल मिलाया था। जिससे डेविड उससे कहता तुम तो हर हफ्ते पार्टी करती हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और वो वहाँ पर सब आकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और जेड भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पर। तभी डेविड को जेड बाहर लेकर आती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। जेड डेविड के करीब आने लग जाती है। जिसके बाद डेविड उससे पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, जिससे जेड बताती है उसे कि ये गाड़ी उसके भाई की है। उसका भाई एक एक्सीडेंट के चलते अब नहीं है, तभी से घर में वो कोई भी खुश नहीं रहता है, जिससे डेविड को पता चलता है। इसीलिए जेड कॉलेज में अकेला रहती थी और इतना परेशान रहती थी। ये गाड़ी उसके भाई को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए इसे अब तक हमने संभाल के रखा हुआ है। लेकिन इसका कार्बोरेटर खराब है, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका कार्बोरेटर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जेड के डैड इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और डेविड जेड को एक अलमारी के अंदर लेके चले जाता है और जेड से कहता है, डेविड उससे कहता है वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद जेड भी उससे कहती है वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उसने ये पार्टी रखी होती है कि तुमसे मिल सके। और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जेड के डैड उसे आवाज मारते हैं और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। और तभी लाइट भी आ जाती है वहाँ पर और जेड जैसी अलमारी से बाहर निकलती है तो उसके पीछे से डेविड भी निकलता है और सभी लोग उन्हें अलमारी में से निकलता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो जेड को बुलाते हैं और सबसे कहते हैं मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली और मेरी बेटी ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, इस खुशी में ये पार्टी दी है। अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है और सभी लोग अपने घर जाएं। जिसके बाद डेविड भी वहाँ से जाने लगता है अपने घर। लेकिन तभी पीछे से जेड आती है और उसको किस करती है और डेविड काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेविड अपने गैराज में होता है। ये गैराज उसके डैड का था और वो जेड को मैसेज करके अपने गैराज बुलाता है। जिसके बाद जेड से कहता है तुम्हारे डैड को वाली गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी ना, जिससे जेड कहती है हाँ। डेविड जेड के डैड की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस गाड़ी को दोबारा सही करना चाहता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड अपने डैड के साथ बैठी होती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं उनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और वो उस गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर जेड की मॉम भी आती है। जब वो उस गाड़ी को देखती है तो वो रोने लग जाती है क्योंकि वो उनके बेटे की आखिरी निशानी थी और वो जेड से काफी ज्यादा खुश होती है और जेड से कहती है वो खाना खाकर जाए यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और सभी लोग जेड से काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग काफी देर तक बात करते हैं वहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं रात में जेड ने डेविड को बुलाया होता है। अब जेड डेविड से प्यार करने लगी थी और वहीं डेविड भी उससे पहले से प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट
सोलमेट होते हैं। वो पूरी रात अपनी एक साथ बिताते हैं, जिसके बाद सुबह हो जाती है और डेविड जेड से कहता है सबके जागने से पहले उसे यहाँ से जाना होगा। और उस दिन के बाद से वो दोनों हर रोज मिलने लगे थे। वो दोनों डेली काफी ज्यादा मस्ती करते थे और एक साथ ही रहते थे, एक साथ घूमते थे। उन दोनों की करीबी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी अब, और उन दोनों के बारे में जेड के डैड को भी पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं उससे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जेड की फैमिली घूमने के लिए अपने दूसरे घर में जा रही होती है। जेड के डैड उसे डेविड से अलग करना चाहते हैं क्योंकि डेविड उनकी हैसियत के बराबर नहीं होता है। जेड एक काफी ज्यादा अमीर लड़की होती है और वहीं डेविड उनकी हैसियत से काफी ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए वो जेड को डेविड से दूर करना चाहते हैं और वो अपने दूसरे घर ले जाते हैं। लेकिन जेड जाना नहीं चाहती है, लेकिन वो लोग जेड को जबरदस्ती अपने साथ ले आते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग अपने नए घर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जेड का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। उसके डैड को उसके बारे में पता था, लेकिन उसके डैड उससे कुछ भी नहीं कहते थे। वो पूरी फैमिली काफी ज्यादा एंजॉय करती है वहाँ। डेविड भी वहीं पर ही आ जाता है और डेविड को जेड के डैड देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो डेविड से पूछते हैं आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिससे जेड बोलती है कि उसने उसे बुलाया है यहाँ पर, लेकिन जेड के डैड उसे रहने से यहाँ पर मना करते हैं। और वहीं जेड की मॉम को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि जेड को उन्होंने कभी भी खुश नहीं देखा है जब से उसके भाई की डेथ हुई है। लेकिन वो जब से डेविड से मिली है वो काफी ज्यादा खुश रहने लगी है अब, और उसे खुश देखकर वो डेविड से कुछ भी नहीं बोलते हैं इसीलिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों काफी ज्यादा वहाँ पर एंजॉय करते हैं। वो दोनों उस पूरी जगह को अच्छे से घूमते हैं और रोज एक नई जगह पर जाते हैं। वो दोनों एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। और वहीं जेड के डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन जेड की मॉम उसे समझाती है कि जेड अब काफी ज्यादा खुश है और वो उससे प्यार करने लगी, अब उसे तुम ऐसे रहने दो। उन्हें डेविड पे शक होता है, इसीलिए वो किसी को कॉल मिलाते हैं और डेविड के बारे में जानकारी निकालने को कहते हैं। और वहीं वो लोग वाटर पार्क आए होते हैं। वो वाटर पार्क में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड के दोस्त मिल जाते हैं और वो लोग डेविड को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो डेविड से कहते हैं चलो हम मस्ती करने चलते हैं, लेकिन डेविड उनसे मना करता है। लेकिन जेड उससे कहती है उसे जाना है क्योंकि जेड कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं रही है, कभी भी वो बिल्कुल अकेला रही है और उसे आज मौका मिल रहा था अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का। इसीलिए जेड जिद करने ले जाती है कि उन्हें जाना चाहिए वहाँ पर उनके साथ। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग काफी ज्यादा रात में एंजॉय करते हैं और वो रात में एक मेले में घुस जाते हैं और एक झूले को चालू कर देते हैं। और उनके साथ वहाँ पर एक जैनी नाम की लड़की भी आई होती है। अब ये लड़की वही होती है जब जेड ने पार्टी करी थी तो उसी दिन जैनी ने पार्टी करी थी, लेकिन डेविड ने उसकी पार्टी बंद करा दी थी पुलिस को कॉल मिलाकर। उस दिन के बाद से जैनी बदला लेना चाहती थी और उसे बदला लेने का मौका आज मिल गया था, इसीलिए जैनी पुलिस को कॉल मिलाती है और वो बताती है पुलिस को कुछ यहाँ पर घुसपैठिए घुस चुके हैं, यहाँ की चीजों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और सभी लोग वहाँ जान ले जाते हैं। लेकिन डेविड अपने दोस्तों से कहता है तुम जेड को ले जाओ, जेड पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और डेविड के दोस्त जेड को ले जाते हैं और जेड पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो लोग उसके पीछे भाग ले जाते हैं। डेविड भागने की कोशिश करता है वहाँ से, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जेड जल्दी से अपने घर पे आती है और अपने मॉम डैड को जगाती है और उन्हें बताती है कि जेड को पुलिस पकड़ के ले गई है, उन्हें छुड़ाना होगा। और जेड के डैड उससे कहते हैं कि ये देखो प्रूफ, वो बचपन में कई बार जेल जा चुका है, जिससे ये जेड देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। जेड अपने डैड से कहती है जरूर कोई उसकी मजबूरी रही होगी, लेकिन जेड के डैड कहते हैं वो उसे छुड़ाने नहीं जाएंगे। लेकिन जेड की मॉम उससे कहती है कि वो पुलिस को फोन कर रही है अभी, और जिसके बाद जेड के डैड उसे छुड़ाने जाते हैं और डेविड छूट जाता है। जिसके बाद डेविड उनसे कहता है वो अपनी बेल के पैसे दे देगा, लेकिन वो डेविड से कहते हैं वो जेड की जिंदगी से दूर चले जाए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जेड की जिंदगी खराब हो। और वो जेड से ये भी कहते हैं तुम कई बार जेल जा चुके हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के करीब नहीं रहते थे और तुम्हारी मॉम की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते थे, इसीलिए तुम्हारी मॉम किसी और के साथ थी और तुमने उस आदमी को देख लिया और तुमने उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारा, उसकी हॉस्पिटल ले जाते उसका गेम बच गया, जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो गई। और क्योंकि तुम अपने डैड के साथ रहते हो, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हारी मॉम किसी और के साथ थी और यही मेरी बेटी के साथ होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, इसीलिए तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ। लेकिन डेविड उनसे दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो उसके डैड और मॉम के बारे में बुरा भला बोलने जाते हैं, जिससे डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और डेविड उनके मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिससे वो वहीं पर ही गिर जाते हैं। और डेविड को लेकिन काफी ज्यादा अफसोस होता है और डेविड वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो अपने घर पे आते हैं। जब जेड उन्हें देखती है, जेड उनसे पूछती है आखिर ये चोट कैसे लगी, जिससे वो बताते हैं कि डेविड ने उन्हें पीटा, जिससे जेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिससे जेड उनसे बोलती है आपने जरूर उससे कुछ कहा होगा, जिससे जेड की डैड बोलती है मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने खाली उसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अगला दिन डेविड से मिलने जेड आती है और जेड डेविड से पूछने ले जाती है आखिर तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, जिससे डेविड बताता है वो मेरी मॉम के बारे में बुरा भला कह रहे थे। जिससे जेड कहती है उससे कि तुमने मुझे बताया कि उन्हें तुम जेल गए थे और तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा हुआ था। जिससे डेविड कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डेविड साथ ही उससे ये भी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। डेविड ने जेड के डैड पे हाथ उठाया होता है, इसलिए जेड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है वहीं पर ही। तभी जेड अपनी गाड़ी लेके वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और वो जेड की गाड़ी में ठोकती है, जिससे जेड की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और डेविड उसके पास आता है और डेड को उठाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड हॉस्पिटल में होती है और डेविड वहीं बैठा होता है और वहीं डेविड ने अपने डैड को भी बुला लिया होता है वहीं पर ही। जब डेविड के डैड से जेड के डैड मिलते हैं तो वो उन्हें अपने साथ बात करने के लिए ले आते हैं और वो डेविड के डैड से कहते हैं कि अपने बेटे को मुझसे दूर रखो, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं नहीं चाहता
कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी बेटे के साथ भी हो, क्योंकि तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए वो किसी और के साथ थी। वो डेविड के डैड को डेविड के बारे में काफी बुरा भला बोलते हैं, जिसके बाद डेविड के डैड से बोलते हैं अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से फिर मिला तो मैं पुलिस को बुला के तुम्हें हमेशा के लिए अंदर करा दूंगा और तुम्हारे बेटे का पूरा करियर मैं खत्म कर दूंगा, इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखना। जिसके बाद वो डेविड को अपने साथ ले आते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेविड से मिलने जेड आई होती है, लेकिन डेविड के डैड उससे मिलने नहीं देते हैं और उससे कहते हैं कि डेविड का फोन मैंने ले लिया और मैं नहीं चाहता कि डेविड का फ्यूचर तुम्हारे चक्कर में खराब हो। अगर वो डेविड तुमसे मिला तो तुम्हारे डैड डेविड को पुलिस में पकड़ा देंगे, जिससे डेविड का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद जेड वहाँ से उदास होकर चली जाती है और जेड अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर से काफी दूर चली जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं और डेविड भी अब जेड को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था और वो किसी से बात नहीं करता था, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। जब डेविड के डैड उसको देखते हैं ऐसा तो वो डेविड से पूछते हैं आखिर उसे क्या चाहिए, कि वो जेड से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो जेड के साथ ही रहना चाहता है। जिससे डेविड के डैड कहते हैं उससे अगर वो जेड से प्यार करता है तो वो जाए और जेड को लेकर काफी दूर चले जाए यहाँ से। जिससे डेविड उनसे कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके डैड तुम्हें पुलिस में पकड़ा देंगे। जिससे डेविड के डैड कहते हैं मैं उस बुड्ढे को देख लूंगा, अगर तू उससे प्यार करता है तो जा, जो गलती मैंने करी तू वो गलती मत करना। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेविड जेड की मॉम से मिलता है और वो दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो जेड की मॉम से बोलता है कि वो जेड से काफी ज्यादा प्यार करता है। जिससे जेड की मॉम कहती है मैं जानती हूँ जेड भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है, जेड पहले कभी भी खुश नहीं रही थी लेकिन वो जब से तुमसे मिली है वो काफी ज्यादा खुश रहने लगी है, लेकिन तुम्हारे जाने से जेड भी अब काफी ज्यादा उदास रहने लगी है। लेकिन वो अपने डैड की काफी ज्यादा इज्जत करती है, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा चुकी है। डेविड उनसे बोलता है कि क्रिसमस आने वाला है और वो क्रिसमस पे अपने घर तो आ रही है ना यहाँ पर। जिससे डेविड उनसे पूछता है वो आखिर कब आएगी और कौन से एयरपोर्ट पे आएगी, वो उसे बता दो। लेकिन वो उसे बताने से मना करती है, लेकिन डेविड उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद वो उसे बता देती है कि वो यहाँ से आएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड एयरपोर्ट पे आ चुकी है और वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर डेविड पहुंच जाता है और जेड से कहता है वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और वो यहाँ से दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। क्या वो भी उससे प्यार करती है? जिससे जेड कहती है वो भी उससे प्यार करती है और वो यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और जेड उससे कहता है ठीक है तो हम रात में यहाँ से भागेंगे और बिना किसी को बताए हम यहाँ से काफी ज्यादा दूर चले जाएंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड अपने घर पे आ जाती है, लेकिन जेड को लेकर जैसे वो अपने घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं जेड का भाई अपने मरे हुए भाई की चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो उनसे कहता है वो खाली उसके गाने सुन रहा था क्योंकि उसके पास काफी अच्छे गाने थे और उससे कहते हैं तुम्हें अपने भाई की चीजों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। जेड के डैड अपने मरे हुए बेटे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसकी एक एक चीज संभाल के रख रखी होती है। वो किसी को भी उस चीजों से हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो इन चीजों को बड़ा संभाल कर रखते हैं और ज्यादातर वो वक्त अपना यहीं पर ही गुजारते हैं इसी कमरे में। लेकिन जेड का भाई चिढ़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेड की मोम उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो सारा सामान वो अच्छे से लगाने लगते हैं, लेकिन तभी जेड उनसे बोलती है कि वो डेविड से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो डेविड के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन जेड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाती है। वो जेड का पीछा करते हैं और उसी दौरान उनका पैर एक मोमबत्ती में लग जाता है। वो जेड का पीछा करते हुए जेड के रूम तक जाते हैं, लेकिन जेड दरवाजा लगा लेती है और वहीं हम देख पाते हैं जो पैर से वो मोमबत्ती गिरी होती है उस मोमबत्ती ने आग पकड़ ली होती है और वो आग धीरे धीरे तेज हो रही होती है। और वहीं जब जेड अपने रूम से निकलती है तो वो जेड के हाथ में सामान देखते हैं और वो सामान देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं वो डेविड को देखते हैं, वो समझ जाते हैं जेड डेविड के साथ भाग रही होती है, जिससे उन्हें डेविड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बेसबॉल बैट उठाते हैं और डेविड को मारने के लिए डेविड की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी जेड उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि वो डेविड से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो डेविड के साथ ही रहना चाहती है, आपको कोई भी हक नहीं है हमें अलग करने का। जिससे उनकी बोलती बंद हो जाती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो उदास ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं ऊपर से धुआं आ रहा है और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं उनके बेटे की जो सारी चीजें थी वो जल चुकी थी और वो चीजें उन्हें जान से ज्यादा प्यारी थी। लेकिन तभी आग बहुत ज्यादा फैल जाती है और वो आग वो दोनों भी देख लेते हैं। तभी वहां पर डेविड आता है उन्हें बचाने के लिए और वहीं पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी थी। डेविड उन्हें बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहते हैं ये सामान निकालो, वो उनके बेटे की आखिरी निशानी है ये सामान। लेकिन तभी डेविड एक खिड़की को तोड़ देता है ताकि वहां से भाग सकें वो लोग और उस खिड़की में से आग आती है, जिसकी वजह से डेविड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जब वो डेविड को बेहोश देखते हैं और वो सारा सामान वहीं पर ही फेंक देते हैं और डेविड को उठा के बाहर ले आते हैं। जिसके बाद उनके घर की आग भी बुझा दी जाती है और वो डेविड से बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन डेविड उन्हें समझाता है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, आपके पास सब कुछ है। और वो जेड को डेविड के संग आराम से जाने देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जेड एयरपोर्ट जाता है और एक प्लेन में टिकट बुक करता है। जेड उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जेड उसे कुछ भी नहीं बताता है और जेड उसे लेकर उसके भाई के पास पहुंचता है। जेड जब अपने भाई को देखती है तो वो देखती है वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है, जिससे जेड काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है डैड तुम्हें मार डालेंगे। वो उससे कहती है कि डैड काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन वो कहता है डैड समझ जाएंगे। और वहीं जेड और डेविड भी शादी करने वाले होते हैं और वो चारों एक साथ अपनी शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो सभी लोग एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं और सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश थे। सभी लोगों को अपना प्यार मिल चुका था और इसी के साथ इसकी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।